भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। मैं शिव पाठक, संयोजक, भारतीय नौजवान पार्टी। भारतीय नौजवान पार्टी भारतीय देशभक्त युवाओं का एक राजनीतिक मंच, उसका मैं संयोजक का उत्तरदायित्व अपना निर्वाह कर रहा हूं। मित्रों, आज जिस तरह से हमारे देश में अभी कल समाचार आया, पाकिस्तान मीडिया कह रहा था कि भारतीय सैनिकों ने जो है हमारे 5 सैनिक को शहीद किया। जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत कर रहा है और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उसके बाद से जिस तरह से वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसका अंजाम तो इससे भी ज़्यादा खराब होना चाहिए। अभी हमारे कितने जाबाज वीर सैनिक शहीद हुए हैं और ये सब उसी पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से हमारे वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं अनायासी। उनके प्रति हमें दुख है और हम सब संवेदना व्यक्त करते हैं, परंतु पाकिस्तान की यह हरकत बंद होने वाली नहीं है और इसके लिए जिस तरीके से हमारे नागरिकों को निशाना बना करके और हमारे बेगुनाह नागरिकों को भी उन लोगों ने निशाना बनाया है, तो यही कहना है कि 5 नहीं, कम से कम 500 उधर मरने चाहिए, जिन्हें सैनिक कहना तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। आईएसआई परस्त आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले उन कुत्तों को 5 से नहीं, कम से कम 500 जहन्नुम पहुंचने चाहिए। हमारी सेना पूरी वीरता के साथ उनका सामना कर रही है और नमन है और फक्र है और सैल्यूट है अपने उन जाबाज सैनिकों का जो हर मौसम में वहां पर उनके साथ लोहा ले रहे हैं। मित्रों, जब एक सैनिक अपना घर परिवार छोड़ के बॉर्डर पे जाता है देश की हिफाजत के लिए और वो वहां पे सरहद पे 24 घंटे बॉर्डर पे गश्त करते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करता है और हम लोग यहाँ देश के अंदर आराम से रहते हैं, तो उन्हीं सैनिकों की वजह से, उन सैनिकों पर हम सबको गर्व है, फक्र है। ऐसे सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए। मित्रों, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, युग पुरुष प्रधानमंत्री जी, जो कि युग पुरुष है, एक बहुत ही दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय लेने वाले
और गर्व है कि भारत को आज आजादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश का नेतृत्व कर रहा है। माननीय हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं। उनके साहस को, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, हम लोगों के लिए कठिन मेहनत और परिश्रम और देश हित में सारा काम कर रहे हैं। न कोई लालच, न कोई वैमनस्यता किसी के प्रति, सभी धर्मों का आदर करने वाले और देश हित में अपने आप को 24 घंटे न्यौछावर करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री इस भारत में बहुत ही पहली बार, आजादी के बाद पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व कर रहा है जिस पर हम सब लोगों का गर्व है, फक्र है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आज देश ही क्या, विदेशों में भी हमारे प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से नाम हो रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के विदेश नीति की वजह से हमारे देश में कई तरह के मेक इन इंडिया और कई भी तरीके से इन्वेस्ट जो कि हमारे देश में हो रहे हैं, होंगे और विदेशों के साथ जो एक रिश्ता बनाया जा रहा है, जो एक दोस्ती का रिश्ता बन रहा है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मित्रों, अभी ये जो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय करेंसी पे किया गया है, आप देखिए कि हर अर्थशास्त्री या जो भी जानकार हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के उठाए गए इस कदम की सराहना करते हैं। जहां तक मेरा विश्वास है, उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इससे हमारे देश में जो काला धन है उस पर अंकुश लगेगा। इसके वजह से सीधे अर्थों में यह कहा जा सकता है कि इस एक्शन की वजह से हमारे देश की करेंसी मजबूत होगी, उछाल आएगा और आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा, महंगाई घटेगी, आदि बहुत सी बातें। जैसे हमें, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिक्स, कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि बता के करना चाहिए। इसे ऑपरेशन बता के नहीं किए जाते हैं। अगर बताया गया होता, समय दिया गया होता, तो जो काला धन, जो करेंसी रोक के रखी गई है, ब्लैक मनी है, उसको वो लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते। अभी
अभी उन्हें फिर भी लोग किसी न किसी तरीके से ज्वेलरी में, सोने में, जमीनों में आदि तरह तरह के इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उतना हो नहीं पाएगा। और इससे हमारे देश को फायदा ही है। दो तीन फायदे, जैसे सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये जो पाकिस्तान से जाली नोटों का निर्यात हो रहा था, नेपाल, कश्मीर, अन्य जगहों से, और खास तौर से कश्मीर के अंदर जिस तरीके से वो एक मोटी रकम अलगाववादियों को मिल रही थी और वो उसको खर्चा करके जिस तरीके से पत्थरबाजों को तैयार कर रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी सैनिकों के ऊपर, और जिस तरीके से एक आंदोलन वहां पे किया जा रहा था, ये सिर्फ आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानियों का एक प्रोपेगेंडा था। अभी ये इसके बाद ये रुपए करेंसी जो चेंज हुआ है, अभी उन लोगों के पास अब नकली नोट कैसे करें, क्या करें, इससे सीधी सी बात है, आप देखिएगा आने वाले समय में या 2-4 दिनों में, हफ्ते 10 दिन में ही आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो है इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं पे जो है कुछ अंकुश लगा है। दूसरी बात कि करेंसी के चेंज होने से समस्याएं आ रही हैं। मान लीजिए थोड़ी बहुत समस्या अगर आ भी रही है, पहली बात तो ये जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी वाले कहते हैं कि आम जनता को बहुत परेशानी है, आम जनता को परेशानी है, तो आम जनता को परेशानी थोड़ी बहुत 10% हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इस देश के लिए और मजबूत करने के लिए और अपने खुद के फायदे के लिए अगर हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी रही है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के चमचे हैं, वो इसको हवा दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे उड़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। गांव का आदमी जिसके पास अब उसको 1500, या गांव का गरीब किसान जो है उसको 1500 इस तरीके से रुपए की परेशानी नहीं है, वो तो अपना 100, 200, 500 इस तरीके से अपना खर्चा चला लेता है। फिर भी अगर जिनको परेशानी है तो बैंक पैसा दे ही रहा है, अब पैसा वहां से मिल ही रहा है। समस्या ये है कि जो है उसमें थोड़ा समय अगर इधर उधर हो रहा है, आपको एक दिन के बाद दूसरे दिन पैसा मिल जा रहा है, तो थोड़ा सा उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, और आने वाले समय में वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। बस चंद दिनों की बातें हैं। अगर मान लिया प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन का समय मांगा है, तो हम लोगों का, हम सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि धैर्यपूर्वक थोड़ी बहुत अगर समस्या आ रही है तो उसको सहन करते हुए और इस देश हित में सहयोग करना चाहिए। अब रही बात आम जनता से, मेरी यही अपील है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा बहुत अगर कष्ट हो रहा है तो उसको सह करके और इस मिशन को कामयाब करने में सहयोग करें। अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में, बहकावे में ना आए, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी का नाम लेना आप लोग सब लोग जानते ही हैं, उसमें कहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरे तरफ अन्य सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टियों के पास काला धन जितना ज़्यादा है, उन्हें उतना ज़्यादा परेशानी हो रही है। चाहे अभी ममता बनर्जी को ज़्यादा परेशानी है, केजरीवाल जी को ज़्यादा परेशानी है, कांग्रेस को ज़्यादा परेशानी है, तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि इन लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है और क्यों है। मित्रों, सोचिएगा ज़रूर, और मेरी आपसे पुनः ये रिक्वेस्ट है कि इस
महाअभियान में, इस महायज्ञ में आप लोग थोड़ा सा अपने समय की आहुति दे करके इसको सफल बनाएं। मित्रों, मेरी यही प्रार्थना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।